अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज की जो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और आज बात करेंगे हम कुछ सेल्फ़ मेडिकेशन के हवाले से। आप देखते हैं कि इतना ज़्यादा सेल्फ़ मेडिकेशन का रिवाज हो चुका है कि इसकी वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो इंसान को फेस करने पड़ते हैं। और उनमें एक मेडिसिन जिसका बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है और उसको बेज़रर समझा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, आप बिल्कुल ठीक समझें, मैं पैनाडोल के हवाले से बात कर रही हूँ। पैनाडोल का बेजा इस्तेमाल, खैर किसी भी मेडिसिन का बेजा इस्तेमाल ठीक नहीं होता, लेकिन पैनाडोल के इस्तेमाल से यानी पैरासिटामोल जो फार्मूला है उसके हवाले से आपको अवेयरनेस देना चाहूँगी कि उसके इस्तेमाल से क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं। और ये रिसर्च से साबित है और बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो इसके बारे में बहुत सारी बातें जो हमसे शेयर की हैं, यानी कि एलोपैथिक डॉक्टर्स के हवाले से आपको बताऊंगी। इसका लिटरेचर अगर आप देखें उसके हवाले से बताऊंगी। और इंडियन डॉक्टर्स की जो रिसर्च है उसके हवाले से डॉक्टर राकेश का कहना है कि जिस तरह हर दवाई के कुछ मुज़र असरात होते हैं और हर दवाई अपने अंदर कोई ना कोई असरात रखती है, पैनाडोल के अंदर भी मुज़र असरात मौजूद हैं। क्या आप जानते हैं पैनाडोल जब आप खाते हैं तो एक इंसान के लिए एक दिन में 4000 जो उसकी ताकत है उससे ज़्यादा का खाना बहुत ही नुकसानदेह हो जाता है। और उसमें ये होता है 4-4 घंटे से ये 8 टैबलेट्स बनती हैं। लेकिन ये 8 टैबलेट्स खाने के बाद जो कंडीशन होती है और जिन अज़ा पे, जिन ऑर्गन्स पे हमारे बुरे असरात पड़ते हुए हैं, हमारा जिगर और हमारे गुर्दे। सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली जो चीज़ है वो है लिवर यानी जिगर। जिगर जो हमारी बॉडी का सबसे अहम ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है और ये वो काम करता है जो तमाम टॉक्सिसिटी दूर करता है। लेकिन अगर जिगर ही मुतासिर हो जाएगा तो आपकी फ़िल्ट्रेशन कैसे होगी? क्या आप जानते हैं ये टॉक्सिसिटी पैदा करती है, यानी जहरीले जो मवाद होते हैं उनका अखराज नहीं हो पाता और जो हमारा टॉक्सिसिटी को यानी फ़िल्ट्रेशन का जो सिस्टम है वो हमारे जो गुर्दों में मौजूद है, जो हमारे जिगर में मौजूद है, ये उसे बुरी तरह से मुतासिर कर देती है। तो बेतहाशा पैनाडोल का इस्तेमाल जो है इससे गुरेज़ करें। और जहाँ मैं कहती हूँ कि हमेशा सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ करें और ऑथेंटिक एक डॉक्टर से रुजू करते हुए आप इस्तेमाल करें मेडिसिन को। जैसा कि यानी अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो एलोपैथिक डॉक्टर से आप रुजू करके उसे पूछ के इस्तेमाल करें। रिकमेंडेशन के बगैर मेडिसिन का खुद से इस्तेमाल ना सिर्फ नुकसानदेह होता है बल्कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा करता है। तो बिल्कुल इस चीज़ को मद्देनज़र रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखा करें। ये टॉक्सिसिटी जब पैदा होती है ये हमारे जिगर के खुलियों को मुतासिर करती है पैरासिटामोल, और फिर ये हमारे गुर्दों को मुतासिर करती है। इनकी तमाम जो खुलियात हैं वो मुतासिर होते हैं और फिल्ट्रेशन का अमल बहुत बुरी तरह से डैमेज होता है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ यानी ब्रिटिश रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 2022 में ओवरडोज जो पैनाडोल की इस्तेमाल हुई है, ओवरडोज ऑफ पैनाडोल, इससे 261 डेथ्स हुई हैं, 261 अमवात हुई। तो ये थोड़ी बात नहीं है, ये एक सीरियस इशू है, इसको कंसीडर कीजिए। पैनाडोल की मुतबादिल तो नहीं कह सकते, लेकिन वो तमाम कंडीशंस जिनमें हम पैनाडोल का इस्तेमाल करते हैं, हमारी होम्योपैथिक में बहुत सी अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं जो इन्फ्लामेशन को दूर करती हैं और पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर देती हैं। उसमें हमारी बेलाडोना है, हमारी एकोनाइट है, फेरमफॉस है, ब्रायनिया है। हम अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम जब देते हैं पेशेंट बिल्कुल ठीक कर जाता है और प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आपको ये बताती चलूँ कि ये जो तरीक़ाकार है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और याद रखिए कि कभी 2 दिन से ज़्यादा अगर फ़ीवर रहता है तो उसके पीछे कोई ना कोई और वजह हो सकती है। उस वक्त ज़रूर डॉक्टर से रब्ता कीजिए और सेल्फ़ मेडिकेशन उस वक्त बिल्कुल भी नहीं करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। और एक बहुत ही खूबसूरत बात जो कि आयरनिक है, लेकिन आपको बताती चलूँ कि यानी तंज़िया तो है बात, लेकिन बिल्कुल ठीक है कि बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा आसानी बहुत से नुकसान का बायस बन सकती है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें और हर वक्त पैनाडोल खाने से परहेज़ कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।